गाइस, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बैरियर पोटेंशियल एंड विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटेंस ऑफ डिप्लेशन लेयर यानी कि जंक्शन कैपेसिटेंस। आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ डिप्लेशन लेयर इन पीएन जंक्शन डायोड द डिप्लेशन लेयर विल बी वर्किंग एज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पीएन जंक्शन डायोड में जो हमारा डिप्लेशन लेयर है वो क्या करता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है। ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड है। ये पीएन जंक्शन डायोड क्या करेगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा। किस तरह से बिहेव करता है इसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारा कैपेसिटर क्या होता है। तो कैपेसिटर क्या होता है, इसमें दो प्लेटें होती हैं, एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखी होती हैं। एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरी प्लेट पर सेम अमाउंट में नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और इन दोनों प्लेटों के बीच में डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा होता है। ये डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या करता है, इन चार्ज कैरियर को एक साइड से दूसरे साइड में जाने के से रोकता है। ये हमारा कैपेसिटर हो गया। तो हम देखें कि जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड है क्या वह भी इसी कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है। देखिए ये एक पीएन जंक्शन डायोड है, ये इसका पी रीजियन है और ये इसका एन रीजियन है। पी रीजियन में मेजॉरिटी में होल्स होंगे और एन रीजियन में मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब जब यहाँ पर जंक्शन फॉर्म करता है तो जंक्शन के निकट में पी रीजियन में क्या होते हैं, नेगेटिव इमोबाइल चार्ज आयन डेवलप हो जाते हैं। और उसी तरह से एन रीजियन में जंक्शन के नियर में क्या होते हैं, पॉजिटिवली इमोबाइल चार्ज आयन डेवलप हो जाते हैं। अब ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक लेयर बनाते हैं। ये क्या करते हैं, एक लेयर बनाते हैं और यह जो लेयर है अब वह इन चार्ज कैरियर को एक साइड से दूसरे साइड जाने से रोकता है। मीन्स ये जो हमारा डिप्लेशन लेयर है वह डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है। तो जब डिप्लेशन लेयर ये हो गया और ये डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह बिहेव कर रहा है और इस साइड में देखिए जहां मेजॉरिटी में होल्स हैं यानी कि जो हमारा ये पी प्लेट है इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इस प्लेट पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और एन प्लेट की हम बात करें या एन रीजियन की बात करें तो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो गया और बीच में एक डिप्लेशन लेयर जो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह बिहेव कर रहा है। तो ठीक हमारा जो पीएन जंक्शन डायोड है वो वर्क कर रहा है एज ए कैपेसिटर। जब पीएन जंक्शन डायोड कैपेसिटर की तरह वर्क कर रहा है तो अब हम इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को निकालेंगे, तो उसका कैपेसिटेंस क्या है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें इसमें, द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर चेंजेस ड्यूरिंग बायसिंग। जो ये विड्थ है डिप्लेशन लेयर की, जो विड्थ है ये क्या होती है, चेंज होती है। हमने पहले भी पढ़ा है इसको कि जब हम इसकी बायसिंग करते हैं तो बायसिंग के दौरान इसकी विड्थ चेंज होती है। जैसे फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं तो इसकी विड्थ डिक्रीज कर जाती है और जब रिवर्स बायसिंग करते हैं तो इसकी विड्थ इंक्रीज कर जाती है। अब इसकी जो हम बायसिंग करते हैं इसके बायसिंग के बेस पर ही जो हमारा कैपेसिटेंस होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन सा, फर्स्ट है हमारा ट्रांजिशन कैपेसिटेंस जिसको हम डिनोट करते हैं सीटी से, और सेकंड है डिफ्यूजन कैपेसिटेंस जिसको हम डिनोट करते हैं सीडी से। अब देखते हैं कि ये दोनों हमारे कैपेसिटेंस क्या है। आइए हम लोग देखते हैं ट्रांजिशन कैपेसिटेंस को। ट्रांजिशन कैपेसिटेंस सीटी, इट इज आल्सो कॉल्ड डिप्लेशन लेयर कैपेसिटेंस और स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस। इसको हम डिप्लेशन लेयर कैपेसिटेंस और स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस के नाम से भी जानते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि सीटी जंक्शन कैपेसिटेंस इन द रिवर्स बायस वोल्टेज। ये हमारा जंक्शन कैपेसिटेंस है, लेकिन किस बायस में? रिवर्स बायस में। मीन्स जब अपने पीएन जंक्शन डायोड की हम रिवर्स बायसिंग करेंगे तो उस समय उसमें जो कैपेसिटेंस होगा उसको हम कहेंगे ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, डिप्लेशन लेयर कैपेसिटेंस और स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसकी रिवर्स बायसिंग कर देते हैं, यानी कि पीएन जंक्शन डायोड के पी रीजियन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और एन रीजियन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है। CT is due to the storage of majority charge carrier in the reverse bias voltage। अब ये जो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस है वो किसके कारण होगा? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होगा। रिवर्स बायस वोल्टेज में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होगा। देखिए होगा क्या कि ये जब पी रीजियन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ का जो ये टर्मिनल है ये नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। ये सारे होल्स को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, सारे होल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह से ये टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल होगा, क्योंकि ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, तो ये सभी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो जो होल्स यहाँ पर हैं ये सारे होल्स इस टर्मिनल पर इसके नजदीक में आ जाएंगे। ठीक है, ये सभी होल्स इसके नजदीक में आ जाएंगे, यानी कि जो भी होल्स हैं ये सभी टेंड करेंगे इस टर्मिनल की तरफ। और इसी तरह से यहाँ पर जो सब इलेक्ट्रॉन है वो सभी इलेक्ट्रॉन इस प्लेट की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, इस साइड में सब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से, यानी कि जो हमारा डिप्लेशन लेयर है, डिप्लेशन लेयर से दूर इस साइड में, और यहाँ पर जितने भी होल्स हैं वो भी डिप्लेशन लेयर से दूर इस साइड में चले आएंगे। तो होगा क्या, ये डिप्लेशन लेयर यहाँ से इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, इसका जो विड्थ है वो क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सभी जो मेजॉरिटी में पॉजिटिव चार्ज कैरियर हैं, यानी कि मेजॉरिटी में जो होल्स हैं वो आके इधर इकट्ठे हो गए, और जो नेगेटिव चार्ज कैरियर यानी कि इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आके इस टर्मिनल के पास यहाँ पर इकट्ठे हो गए। ठीक है, और बीच में क्या बचा? डिप्लेशन लेयर, जिसकी विड्थ अब बढ़ गई है। ठीक, मीन्स यहाँ पर जो डिप्लेशन लेयर वर्क करता है हमारा किसकी तरह? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह। अब इसकी विड्थ जो है वो बढ़ गई है, तो स्पेस चार्ज, यहाँ पर देखिए इसको स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये चार्ज दूर हो गया, ये चार्ज भी दूर हो गया, तो इनके बीच में काफ़ी स्पेस आ गया, और इस स्पेस में हमारा ये जो पोटेंशियल बैरियर है या हम कहें डिप्लेशन लेयर है ये फैल जाता है। ठीक है, इसलिए इसको स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस भी कहते हैं या डिप्लेशन लेयर कैपेसिटेंस कहते हैं। डिप्लेशन लेयर कैपेसिटेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें डिप्लेशन लेयर बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, इसकी जो विड्थ है वो बहुत अधिक हो जाती है, इसलिए इसको हम डिप्लेशन लेयर कैपेसिटेंस भी कहते हैं। तो ये जो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस है वो अकर करता है किसके कारण? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण। ठीक है, अब ट्रांजिशन कैपेसिटेंस इज गिवन बाय, इसको हम इस फार्मूले से प्रदर्शित करते हैं कि CD इक्वल टू एप्सिलॉन ए अपॉन WD। यहाँ पर देख लें यूज टर्म क्या है, एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, पिछले लेक्चर में पढ़ा था आप लोगों ने। ए क्या है? ए इज द जंक्शन क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ए जंक्शन क्रॉस सेक्शनल एरिया है। जो ये हमने एक पूरा स्लैब लिया है, ये जो स्लैब होगा ये कैसा होगा? रेक्टेंगुलर स्लैब होगा। ठीक है, रेक्टेंगुलर स्लैब इस तरह से होगा। अब ये रेक्टेंगुलर पूरा स्लैब है, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जब हम इस तरह से क्रॉस में इसको काटेंगे तो वहां का जो उसका एरिया होगा वो है A। ठीक है, और आगे WD क्या है? WD इज दी विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर। पिछले लेक्चर में भी हमने पढ़ा था WD क्या है? विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, फॉर बेटर परफॉर्मेंस ऑफ डायोड द ट्रांजिशन कैपेसिटेंस मस्ट बी स्मॉल एज पॉसिबल।
डायोड के बेटर परफॉर्मेंस के लिए जो डायोड का ट्रांजिशन कैपेसिटेंस है वो क्या होना चाहिए, अधिक से अधिक स्मॉल ही होना चाहिए, इसकी वैल्यू बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए इस फार्मूले से ये भी क्लियर है कि जो CT होगा यानी कि ट्रांजिशन कैपेसिटेंस जो होगा वो इनवर्जली प्रोपोर्शनल होगा किसके, WD के, यानी कि विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर के। तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ जितनी अधिक होगी CT उतना ही कम होगा, ठीक है। WD जितना अधिक होगा CT का मान उतना ही कम होगा, यानी कि यहाँ पर जो रिवर्स बायस वोल्टेज हम लोग अप्लाई करेंगे इसका अमाउंट हमें अधिक रखना होगा, ठीक है। जब इसकी अमाउंट को हम अधिक रखेंगे तो WD हमारा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जब ये इंक्रीज करेगा तो ये हमारा CT डिक्रीज करेगा, ठीक है। और यहाँ बेटर परफॉर्मेंस के लिए होना भी क्या चाहिए कि CT की वैल्यू अधिक से अधिक कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। CT की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ CT इज यूज्ड इन डिजाइनिंग ऑफ वैरेक्टर डायोड। जो इसकी प्रॉपर्टी है CT की, ये कहाँ यूज होती है, वैरेक्टर डायोड के डिजाइनिंग में। जब हम स्पेशल टाइप ऑफ डायोड पढ़ेंगे तो स्पेशल टाइप ऑफ डायोड में हमें वैरेक्टर डायोड भी पढ़ना है, तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये CT किस तरह से यूज हो रहा है, इसका जो प्रॉपर्टी है वो किस तरह से उसमें यूज हो रहा है। तो ये हो गया हमारा ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। अब हम लोग देखते हैं सेकंड वाला डिफ्यूजन के कैपेसिटेंस। डिफ्यूजन कैपेसिटेंस CD, इट इज आल्सो कॉल्ड स्टोरेज कैपेसिटेंस। इसको हम स्टोरेज कैपेसिटेंस के नाम से भी जानते हैं। CD is the junction capacitance in the forward bias diode। CD जंक्शन कैपेसिटेंस है जब हमारा PN जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है। CD is due to the storage of minority charge carrier in the forward bias diode। जो CD है जब जंक्शन हमारा फॉरवर्ड बायस में होता है तो उस समय यह माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होता है। जैसे ट्रांजिशन कैपेसिटेंस किसके कारण होता था, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण, ऐसे डिफ्यूजन कैपेसिटेंस किसके कारण होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। किस प्रकार से है देख लेते हैं इसको। जब हम जंक्शन की फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं यानी कि P रीजियन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और N रीजियन को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जब जोड़ा जाता है तो ये जो मेजॉरिटी में चार्ज कैरियर्स होते हैं ये किस तरफ चले जाते हैं, लेयर की तरफ या जंक्शन की तरफ ये मूव कर जाते हैं। इसी तरह से N साइड में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी जंक्शन के निकट आ जाते हैं, लेकिन जो इसमें माइनॉरिटी में चार्ज कैरियर होते हैं वो चार्ज कैरियर किधर आते हैं, इस साइड में, क्योंकि यहाँ पर मेजॉरिटी में होल्स है तो माइनॉरिटी में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा। इलेक्ट्रॉन्स को ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये सभी इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ यानी कि इस एंड की तरफ टेंड कर जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से N रीजियन में जो मेजॉरिटी में होल्स होंगे वो भी क्या करेंगे, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल यानी कि इस साइड में टेंड कर जाएंगे, ठीक है। तो ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण जो कैपेसिटेंस होगा फॉरवर्ड बायसिंग में उसको हम क्या कहेंगे, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस कहेंगे। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंजेक्टेड चार्ज विद वोल्टेज। रेट ऑफ चेंज ऑफ इंजेक्टेड चार्ज विद वोल्टेज। इंजेक्टेड चार्ज इसमें क्या होगा, वही माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होगा। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में जो चेंजिंग आती है फॉरवर्ड वोल्टेज के कारण उसी को कहा जाता है डिफ्यूजन कैपेसिटेंस CD, यानी कि CD इक्वल टू dq बाई dV, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ इंजेक्टेड चार्ज विद वोल्टेज, ठीक। और यही इक्वल टू होगा टाउ EI अपॉन ईटा KT। और यहाँ पर ये सब है क्या, टाउ है मीन लाइफ टाइम ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स।
क्योंकि ये कैपेसिटेंस किसके कारण है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण है। तो ये जो टाउ होगा वो मीन लाइफ टाइम होगा किसका, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का होगा। ठीक है, ई क्या है, ई हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज, वही कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आई क्या है, आई डायोड करंट है। ठीक है, इस फॉरवर्ड बायस के कारण जो डायोड करंट होगा वो है आई। और ईटा क्या है, 1 फॉर जर्मेनियम एंड 2 फॉर सिलिकॉन। हमने पहले भी इसको पढ़ा है। ईटा की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट है, जर्मेनियम के लिए 1 होता है और सिलिकॉन के लिए 2 होता है। के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और टी क्या है, टेम्परेचर है, किसमें, केल्विन में। तो न्यूमेरिकल में ये सारी वैल्यूज को हम रखकर बड़ी आसानी से डिफ्यूजन कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, वो जो न्यूमेरिकल आपका होगा वो इस फार्मूले पर भी आधारित हो सकता है और वो इस पर भी आधारित हो सकता है। तो जिस पर भी होगा हम मान रखकर यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि यहाँ पर जो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस होता है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होता है। उस समय जो हमारा जंक्शन डायोड होता है वो उसमें होता है रिवर्स बायसिंग में। ठीक है, तो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस में जंक्शन हमारा रिवर्स बायसिंग में होगा और ट्रांजिशन कैपेसिटेंस जो होगा वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होगा। वहीं डिफ्यूजन की हम बात करें तो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस में जो जंक्शन हमारा होगा वो फॉरवर्ड बायस में होगा और यहाँ पर जो कैपेसिटेंस होगा वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको कैपेसिटेंस ऑफ डिप्लेशन लेयर समझ में आ गया होगा। अगर लेक्चर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।